काफ़ी दिन से मतलब जैसे भी मैंने इसका डिज़ाइन का वीडियो डाला था, काफ़ी सारे लोग कमेंट किए जा रहे थे कि सर कब लॉन्च करोगे, कब लॉन्च करोगे। फाइनली अब ये लॉन्च हो चुका है। काफ़ी सारी कमियां थी, उसको ध्यान में रखते हुए बाद में फिर ओरिजिनल सामान तो पूछो मत, मिलता ही नहीं है हर दुकानों पे। चांदनी चौक में, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के पास रहता हूँ, तो चांदनी चौक की जितनी भी दुकानें हैं ना, मैंने सारी को मतलब गया हूँ दुकानों पे, जाके मैंने चेक किया, सब पे डुप्लीकेट माल रखा। और जिसके पास ओरिजिनल माल मिला, मुझे काफ़ी दुकानों पे मिला बट रेट बहुत हाई था। तो एक दो दुकानों पे से मैं अब ज़्यादा माल तो मैंने लिया नहीं, बट लिमिटेड स्टॉक में मैंने रखा हुआ। तो ये भी लिमिटेड है, 50-60 पीस रेडी है का माल मेरे पास रखा हुआ है। तो जिसको भी ऑर्डर करना है वो कर सकते। प्रॉपर मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको करते हैं। यहाँ पे आपको 220 की अपनी सप्लाई देनी है। 220 की यहाँ पे आपको कनेक्टर मिलेंगे, ये मेटल यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपके दो फ़ैन लग जाएंगे। यहाँ पे इस पर सब कुछ मेंशन है, प्लस माइनस दो फ़ैन आप इसको रन कर सकते हो। साइड में आप ये देखोगे, यहाँ पे आपको 18 वोल्ट जो कि स्पीकर प्रोटेक्शन को चलाने के लिए चाहिए होती है। ये अराउंड आपका 22-23 वोल्ट डीसी निकलता है। तो आप जो जिसके पास अगर एसी की भी रिले है, एसी से चलने वाली, तो वो उठा के यहाँ से डायरेक्ट उसको भी दे सकते हैं, तो वो भी आपकी रन करेगी। बगल में इसके साइड में एक रेजिस्टेंस लगाओ काफ़ी, इस पर आपको टच नहीं करना है। ये थोड़ा हॉट रहता है, मतलब इतना हॉट नहीं है बट अगर आप फिंगर से टच करोगे ना तो ये हीट होता है हल्का हल्का, तो इसको आपको टच नहीं करना है। और बगल में इधर पे आओगे तो उसके लिए जो अपना जो क्लास डी होता है ना, उसमें ना एक एस एम पी एस बाइसिंग वोल्टेज चाहिए होता है, जो कि आईसी को ऑपरेट करता है। क्योंकि जो उसकी आईसी ना काफ़ी सेंसिटिव होती है, थोड़ा भी फ्लूचुएशन होता है वोल्टेज में तो वो ख़राब हो सकती है या साउंड में डिस्टर्बेशन दे सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर 12 वोल्ट 11.8 वोल्ट आपको फिक्स मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। प्रॉपर चलाने के लिए आपको ये 3-4 एम्पियर तक का लोड ले लेती है, बट उसको तो ये 2 एम्पियर ही चाहिए होता है, तो ये उसके लिए हो गया। ठीक है। उसके बगल में इसकी जो मेन सप्लाई है, ये देखोगे यहाँ पे इसका ग्राउंड है, वहाँ पे इसका प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया वोल्टेज जैसे 60 प्लस माइनस, क्योंकि जिसको भी कस्टमाइज़ कराना है, चाहे 60-0-60 चाहिए, 70-0-70, 80-0-80, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रोटेशन दिया कि ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, ये ग्राउंड है। तो जो भी रिक्वायरमेंट बोलेगा तो उसके बाद वो वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा मार्कर से। उसके बगल में पीछे आप देखोगे, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगी, वहाँ पे +5 वोल्ट ब्लूटूथ चलाने के लिए 2 पिन का कनेक्टर देख रहे हो आप, ये 5 वाला। और जो इधर वाला 3 पिन का कनेक्टर, यहाँ पे आपको प्लस माइनस मिलेगा, मतलब 15 वोल्ट तक, 16 वोल्ट तक चला जाता है वो, मतलब 12 से लेके 16 के आसपास आपको मिलेगा, +-16 वोल्ट। मतलब जो 12 पे की भी बेस ट्रबल बोर्ड है वो भी आप इससे रन कर सकते हो, इसलिए कोई उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये तो हो गया इसका स्पेसिफिकेशन। और बाकी ये हीट नहीं होता बिल्कुल भी। अगर आप इस पर नॉर्मल 50 वोल्टेज में बनवाते तो फ़ैन भी आपको लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट फ़ैन आप इसको चलाओ सारा दिन रात, कोई इशू नहीं आएगा। अब मैं इसमें बता देता हूँ इसका प्रोटेक्शन, जैसे कि अगर जो इसमें पहले जो कमियाँ थी उसको हमने कैसे इम्प्रूवमेंट किया। पहले ना इसमें यहाँ पे फ्यूज़ नहीं थे, तो हमने फ्यूज़ डाल दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप इधर प्लस माइनस टच हो गए आपस में तो डायरेक्टली सारा लोड पड़ता था आपकी इस कोयल पे। पर इस कोयल से पहले तो आपके जो डायोड लगे हुए वहाँ पे, उन पे लोड पड़ता था और वो हो जाता था शॉर्ट। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने फ्यूज़ डाल दिया कि अगर बाय द वे किसी बंदे का अगर टच हो जाता तो फ्यूज़ जल जाए। इन द सेंस अगर बाय द वे मान लो कि सर मैंने फ्यूज़ ज़्यादा एम्पियर का लगा दिया, वो नहीं जल पाया, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक प्रीसेट दिया हुआ है, एक एलईडी लाइट दी हुई है। अगर वहाँ से आप शॉर्ट कर देते तो तुरंत ये एलईडी ग्लो हो जाएगी और ये जो आपका पूरा ड्राइवर सेक्शन है ये बंद हो जाएगा। तो ओवर कंट्रोल प्रोटेक्शन भी इसमें है, अगर आपका टच हो जाता है तो ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये कट कर जाएगा आपका, ये बंद कर देगा। काफ़ी सारे एस जो मार्केट में यूट्यूब पे या कोई भी सेल्स कर रहा है तो वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। वो सिर्फ अपना माल बेचना, उनको जल्दी जल्दी माल बनाना है और बेचना है। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए उसमें अपने पहले भी एस लिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा ये जो चीज़ें होती है छोटे ओवर कंट्रोल प्रोटेक्शन का देते ही नहीं है, वो काम ही नहीं होता उनका, ना ही फ्यूज़ का काम होता है। तो काफ़ी है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, कॉस्टली भी पड़ता है ये बोर्ड। तो इसमें हमने छोटा छोटी चीज़ों का भी ध्यान दिया कि अगर कोई बंदा लेता है तो कम से कम उसे इन चीज़ों में बार बार दिक्कत नहीं कि सर ये मेरा ख़राब हो गया, वो हो गया, ये उड़ गया, नहीं। प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ये हमने लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसमें ये जो प्रोटेक्शन है, यहाँ पे भी आपको एक मैन फ्यूज़ देखने को मिलता है। जैसे मान लो कभी अगर ये डायोड भी शॉर्ट हो जाते हैं कई बार, मतलब बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं, 80% मान के चलो कभी ख़राब नहीं होता, बाय द वे ख़राब भी हो जाता है, तो इधर का ये फ्यूज़ भी आपका उड़ जाएगा। ठीक है। और जैसे आप ट्रांसफार्मर लेते थे तो उसमें काफ़ी सारा झंझट हो जाता था कि बाइसिंग वोल्टेज के लिए आपको एस लेना होता है, 5 वोल्ट के लिए फिर अलग से बनाओ, +-12 वोल्ट फिर अलग से बनाओ,
फ़ैन के लिए आप अलग से बनाओ। तो सारा का ओवरऑल को हमने देखते हुए, सारी जो कस्टमर की डिमांड देखते हुए, ये हमने एक कॉम्पैक्ट साइज़ में एसएमपीएस बनाया। सोचा तो ये था कि ये 1 केजी के आसपास बना देंगे, बट इसका वेट जो है 2 केजी से भी अबव चला गया है, क्योंकि ये कोयल भी काफ़ी भारी है। इसके अंदर कम से कम 10 नंबर की वायर लगी हुई है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में भी 10 नंबर की वायर लगी हुई है। ठीक है। और ये जो आप मोसफेट देख रहे हो पीछे, डायोड मोसफेट, ये सिर्फ काफ़ी सारे एसएमपीएस में 2 लगा के आपको ये दे दिया जाता है, और 2 की जो जगह होती है वो ब्लैंक कर देते हैं, उनको नहीं फिल करते। हमने सारे फिल किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, अच्छे से फिल किए हुए हैं। इसमें देख रहे हो आप, भर भर के मोसफेट लगे हुए हैं। और इसके पीछे से हीट सिंक भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हीट सिंक भी काफ़ी हैवी है, और आप इसके आप वाशर भी देखोगे तो प्रॉपर टाइट किया हुआ। कई बार क्या होता है ना, नट अंदर से टाइट नहीं होता, या एक जगह से ना जो उसका होल होता है वहाँ से फिरते वहीं से टाइट होता है। तो इसको प्रॉपर सरफेस माउंटिंग करने के लिए हमें नट लगा दी, ताकि जो प्रेशर है वो इक्वली प्रेशर उस पर पड़े और वो टच रहे। बाकी फिर भी आपको कुछ कमी लगती हो इस बोर्ड में, एसएमपीएस में, तो वो हमें बता सकते हैं। उसको अगली जो भी हमारा सोल्ड बनेगा पीसीबी का, उसमें हम उसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे। काफ़ी सारे बंदों ने जो भी बोला था हमें, उसमें हमने पूरा, जैसे यहाँ पे छोटी रिले थी, उन्होंने बोला सर बड़ी रिले लगाओ, कम से कम आप 30 एम्पियर का बनाओगे। तो पहले ऐसी रिले लगी रहती थी, जैसी ये रिले लगी रहती थी ना, यहाँ पे ये रिले लगी रहती थी। तो क्योंकि ये मैन है यहाँ पे ना, आपका सारा करंट फ्लो इसी रिले से होता है तो इसलिए मैंने वहाँ पे बड़ी कर दी। ये जो आप छोटी रिले देख रहे हो ना, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, ये तो सिर्फ एज ए स्विचिंग का काम करती है। तो यहाँ पे आपका कोई मैटर नहीं करता कि आप छोटी लगाओ बड़ी लगाओ, यहाँ पे तो मिली मतलब मान के चलो मिली एम्पियर में करंट फ्लो होता है। ठीक है। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन पूरा प्रॉपर हो गया। फिर भी कोई डाउट लगता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी इसमें आपको जो एलईडी सारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि पीछे 5 वोल्ट की एलईडी लगी हुई है, वो इंडिकेट करेगा कि जो 12012 है वो भी आ रहा है और 5 वोल्ट भी आ रहा है। 12012 की इसलिए मैंने नहीं लगाई क्योंकि 5 वोल्ट जो बनता है वो 12012 से ही बनता है। तो अगर वहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आएगा तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे 12012 भी ना आए, इसलिए वो 5 वोल्ट नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस की एलईडी, माइनस की एलईडी, ये जो कनेक्टर लगे हुए प्लस माइनस इसके लिए एलईडी, और यहाँ पे जो ब्लू कलर की ये 2 एलईडी फ़ैन के लिए एलईडी है, और जो ग्रीन कैपेसिटर के पास जल रही है मेन पावर सप्लाई की एलईडी है, और इधर एक बीच में रेड कलर की लगी है वो प्रोटेक्ट की एलईडी है। तो इसमें से कोई भी एलईडी अगर बंद हो जाती है तो मे बी कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाली पावर नहीं आ रही। जैसे मान लो यहाँ से प्लस की एलईडी बंद हो गई और आपका एम्पलीफायर काम नहीं कर रहा, तो आप इजीली आप उसको खोल के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, जिस वजह से आपका एम्पलीफायर काम नहीं करता। कई बार क्या होता है ना, एलईडी नहीं देते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीमीटर होता नहीं है कई लोगों के पास, वो चेक कैसे करे कैसे ना करें उनको कुछ नहीं पता चलता। तो ये एलईडी इसलिए दी गई ताकि आप इंडिकेट इजीली कर सके कि कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट है एसएमपीएस में, एम्पलीफायर में, ताकि आप उसी पे फोकस करो। अगर एम्पलीफायर सारी एलईडी ऑन है, एम्पलीफायर नहीं चला, तो आप एम्पलीफायर पे फोकस करोगे फिर। ठीक है। तो ये अभी बन के रेडी हो चुका है। जो भी वोल्टेज चाहिए आपको वो बता सकता है, और बाकी कुछ भी जो भी आपको कमी लगती है वो आप हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे।